हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन से हमने इतना पढ़ लिया था कि कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब उस एनर्जी स्टोर का हमने क्या निकालना है, फॉर्मूला। ठीक है भाई, कितनी एनर्जी उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने ये क्या ले ली, दो मेटल प्लेट्स, उनको क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। क्लियर? अब ये हमने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी। क्या लगा दी, बैटरी। ये सेम कंसेप्ट हमने लास्ट पढ़ चुके हैं कि ये मेटल प्लेट शुरू में क्या होती है, न्यूट्रल होती है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता। जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है, शुरू में क्या है, ये न्यूट्रल, इस पर चार्ज कितना है मेटल प्लेट पे, 0। क्लियर? अब हमने क्या लगा दी, बैटरी। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे। क्लियर? कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे बैटरी से और कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे। करवाया था ना मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वही कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ से मेटल प्लेट से क्या गए, इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए यहाँ गए। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटर हमारा क्या हो रहा है, चार्ज। क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज। चार्ज कैसे हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ये वाली बात समझ आ गई। ये मेटल प्लेट है, यहाँ से हमारे क्या गए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और कहाँ आए, दूसरी मेटल प्लेट पे गए। तो इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस, इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस। तो हम क्या कह सकते हैं, जो चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, किस थ्रू हो रहा है, चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है क्या? शुरू में मेटल प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, जितना इक्वल प्रोटॉन है उतने इक्वल क्या है, नेगेटिव है। हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगा के इस पर क्या किया, वर्क डन करने से यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, इस प्लेट पे। तो इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस, इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस। तो जब प्लस और माइनस चार्ज आ गया तो ये दोनों प्लेट क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्लियर? तो चार्जिंग का प्रोसेस किस तरीके से हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होना कहाँ से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। क्लियर? जब एक प्लेट पे प्लस है, दूसरी प्लेट पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाय में C। कितना होगा, Q बाय में C। दो मेटल प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, Q बाय में C। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मान लो तुम्हें इसके ऊपर और चार्ज लेके आना है। क्या लेके आना है, और चार्ज लेके आना है। तो तुम्हें इस प्लेट से क्या ट्रांसफ़र करना है, इलेक्ट्रॉन। क्या ट्रांसफ़र करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, समझ आएगी वाली बात? तो वर्क डन क्या होगा, dW क्या होता है, V क्या होता है, W बाय में Q। तो W क्या होगा हमारे पास, V इंटू में dQ। ये बात समझ आ गई? हमें इसके ऊपर और हमने क्या लेके आना है, चार्ज। क्या लाना है, और चार्ज आप कैसे ला सकते हो, यहाँ से क्या निकाल के, इलेक्ट्रॉन को निकाल के। इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलेगा तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। जैसे वर्क डन किसके थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी के थ्रू कर रहे हैं मान लो। अगली बात समझ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो हमें कितना चार्ज लाना है इस पर, dQ। क्या लाना है, dQ चार्ज। dQ चार्ज लाना, तो वर्क डन कितना किया हमने, dW। ये दोनों बातें लिखनी आ गई। सबसे पहले क्या ली, दो मेटल प्लेट, तो इस पे चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट। जब एक पे प्लस है, एक पे क्या है, माइनस, तो क्या डेवलप हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय में सी। अब तुम्हें इस पर डी क्यू चार्ज और लेके आना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेके आना है, चार्ज। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू में डी क्यू। वही बैटरी के थ्रू मान लो तुम क्या कर रहे हो, वर्क डन। बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इससे कनेक्ट है और नेगेटिव इससे कनेक्ट है। तो जो पॉजिटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, खींचे हुए आएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के कहाँ जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अभी हमें मान लो शुरू में हमारे पास कितना चार्ज था, इस पर 0। कितना था, 0। तो हमने शुरू में 0 था। अब इस पे मान लो कितना चार्ज लाना है, कैपिटल क्यू। क्या लाना है, कैपिटल क्यू। तो टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। शुरू में चार्ज कितना था, 0। कहाँ तक चार्ज करना है इसको, प्लेट को, क्या, कैपिटल क्यू तक। क्लियर। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। वी क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक मिनट बात सुनो। देखो v तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, चार्ज। कौन है वेरिएबल, चार्ज। तो v को आपको किस टर्म में लिखना पड़ेगा, चार्ज के टर्म में। तो v को आपको क्या लिख देंगे, क्यू बाय में c। क्या लिख दोगे, क्यू बाय c। समझ आ गया। क्योंकि वेरिएबल कौन है, चार्ज। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है इन पे, चार्ज। तो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो चार्ज ही वेरिएबल है। ये सुनो, डी क्यू। तो इसके लिए हमें v को क्या पुट कर दिया, क्यू बाय में c। c क्या होती है, कांस्टेंट। तो 1/c क्या आ जाएगा बाहर। लिमिट क्या लगेगी, 0 से कैपिटल क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2। क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल क्यू। तो क्या आएगा, 1/2 क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2c। समझ आ गया। तो क्या रिजल्ट हो गया, क्यू स्क्वायर बाय में 2c। देखो जो तुम इस पे वर्क कर रहे हो वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो इस वर्क को हम किस पे बोल सकते हैं, यू की फॉर्म में। यू क्या आ जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय में c। आ गया समझ, क्लियर है। सबसे पहले मेटल प्लेट पे नो चार्ज। हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफ़र। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन जहाँ निकलेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ एंटर करा, यहाँ पे। इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एक प्लेट पे प्लस आ गया, एक प्लेट पे क्या हो गया, माइनस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग। ये होता है ना चार्ज। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्जिंग का प्रोसेस किस तरीके से हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से एक प्लेट से दूसरी प्लेट। इसके ऊपर आपने और ज़्यादा चार्ज लाना है तो हमें और क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, v इंटू में डी क्यू। कितने चार्ज को लाने के लिए, डी क्यू चार्ज को लाने के लिए अपने कितना वर्क डन किया, डी डब्ल्यू। शुरू पे कितना चार्ज था, प्लेट पे 0। कितना चार्ज करना है, मान लो तुमने इसको कैपिटल क्यू तक। तो लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से कैपिटल क्यू। क्या वेरिएबल है, क्यू। तो v को आपने क्या लिख दिया, क्यू बाय में c। u क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय में 2c। क्योंकि चार्ज को ट्रांसफ़र करने में या बॉडी किसको चार्ज करने में जो आप वर्क कर रहे हैं वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो u क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है एज क्यू किसके इक्वल होता है, सी वी के। क्यू क्या होता है, सी वी के। तो यू क्या होगा, बोलो 1/2। क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी वी। क्यू का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर। तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय में वी। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 सी वी का स्क्वायर। क्लियर, 1/2 सी वी का स्क्वायर। तो यू किसके इक्वल आ गया, 1/2 सी वी का स्क्वायर। दो रिजल्ट हो गए, क्यू स्क्वायर बाय 2c, 1/2 सी वी का स्क्वायर। आगे समझ,
ये जो रिजल्ट निकला ना आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया सी वी, तो यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2c, वी से वी क्या सही क्या यहाँ पे यहाँ सी आ जाएगा, हाँ यहाँ सी आ जाएगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2cv का स्क्वायर। क्लियर। देखो एक रिजल्ट किस फॉर्म में निकल गया क्यू और सी की फॉर्म में, एक रिजल्ट आपका निकल गया सी और वी की फॉर्म में, और अब हम किस में निकाल सकते हैं क्यू और वी की फॉर्म में, किस में निकाल सकते हैं क्यू और वी की फॉर्म में। क्यू और वी की फॉर्म में निकालना है तो सी को आप क्या पुट करोगे क्यू बाय में वी, सी को क्या पुट करोगे क्यू बाय में वी, तो यू क्या बनेगा 1/2 क्यू स्क्वायर, वी की जगह क्या पुट कर दोगे सी की जगह क्या पुट कर दोगे क्यू बाय में वी, तो क्या आ जाएगा 1/2 क्यू वी, क्या आ जाएगा 1/2 क्यू वी। जैसे न्यूमेरिकल दे दे फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, और उसने क्या दे दी क्यू की वैल्यू दे दी और वी की वैल्यू दे दी, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे 1/2 क्यू वी। अगर सी और वी की वैल्यू दी तो क्या फॉर्मूला लगाओगे 1/2 सी वी का स्क्वायर। अगर क्यू और सी दे दी तो क्या फॉर्मूला लगाओगे क्यू स्क्वायर बाय 2c, याद होगे। तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c, 1/2 सी वी का स्क्वायर 1/2 क्यू वी। क्लियर है। एक याद कर लो या दूसरों में पुट करके देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, या तीनों लर्न कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन टर्म ऑफ क्यू एंड वी, तो आंसर क्या लिखोगे 1/2 क्यू वी इन टर्म ऑफ सी एंड वी, तो आंसर क्या आएगा 1/2 सी वी का स्क्वायर इन टर्म ऑफ क्यू एंड सी, तो क्या आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाय में 2c। क्लियर है। आगे बात समझ, एक रिजल्ट पे याद ही कर दो, ठीक है। क्लियर। याद। आगे देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यूजिंग ग्राफ बिटवीन क्यू एंड वी। क्या कह रहा है ग्राफ मेथड से क्या निकालो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। क्लियर। ग्राफ के मेथड से क्या निकालो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। क्या आपको ये रिलेशन याद है ना, क्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है वी के, या वी किसके प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। क्यू क्या होता है सी वी, क्यू क्या होता है सी वी, और वी बाय क्यू क्या होगा 1 में सी, वी बाई क्यू क्या होगा 1/c। अगर हम किस किस के बीच में ग्राफ बनाए क्यू और वी के बीच में, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन। ये तो आता होगा, पहले भी बनाया आ गया। क्यू किसके प्रोपोर्शनल है वी के, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा पोटेंशियल। क्लियर। तो क्यू और वी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वी बाय क्यू क्या होगा 1 में सी, ये क्या होगा कांस्टेंट, कैपेसिटेंस क्या आएगी कांस्टेंट। तुम्हें क्या निकालनी है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, क्या निकालनी है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूँ तो ये क्या बन गई ट्रायंगल, क्या बन गई एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस यहाँ पे छोटा क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे ये वी ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं देखो, क्योंकि मैंने यहाँ तक वैल्यू कितनी मान ली इसकी क्या है कैपिटल क्यू, कितनी यहाँ पे कैपिटल क्यू, और यहाँ तक ये वाली वैल्यू मैंने क्या मान ली कैपिटल वी, क्या मान ली कैपिटल वी। बेस, बेस कितना होगा ट्रायंगल का कैपिटल क्यू, तो 1/2 इंटू कैपिटल क्यू। हाइट कितनी हो गई इसकी वी। ये बात समझ आ गई। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ वी क्यू ग्राफ।
ये स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इसके क्या आ गया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया। इसका एरिया में क्या बन रही है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, क्यू, हाइट कितनी है, v, तो 1/2 क्यू इंटू में v। 1/2 क्यू इंटू वी क्या होती है, यू। यू क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर ग्राफ क्यू एंड वी। ऐसा रिजल्ट तुमने +1 में पढ़े थे जब आपने सेकेंड यूनिट पढ़ी थी। एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, याद है, क्लियर है। आगे दोबारा करना है, क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्या यूज़ करके, ग्राफ के मेथड से। मान लो तुम एक क्वेश्चन नंबर दीजिए, ग्राफ दे दिया, ग्राफ में क्या कह रहा है, उससे एनर्जी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, उसके जो भी ग्राफ गिवन है उसका क्या निकाल दोगे, एरिया। क्या निकाल दोगे, एरिया। एरिया निकालते तुम्हें क्या निकल जाएगी, उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, तो ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर यूजिंग ग्राफ मेथड, ठीक है। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी तुमने पढ़ा हुआ है, क्या होती है डेंसिटी, मास बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को मैंने लिख दिया, मान लो UD से, D मीन्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है, U बाय में V। V यहाँ पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा लिख देते हैं, क्लियर। वही कहानी है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स का क्या है, एरिया है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, हाँ या ना, क्लियर है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स का सेम एरिया और इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कितना है, D। वो डिस्टेंस कितना है, D। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इंटू में D। याद आ रहा है ना, E क्या होता है, माइनस के dV बाय में dr। तो V इज इक्वल टू E इंटू में D। क्लियर है, पिछला कंसेप्ट ही है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होगी वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, A इंटू में D। क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को, A इंटू में D। U क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, क्या मूव कर रहा है, रेस्ट पे है ना, तो चार्ज हो गया, रेस्ट पे हो गया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्लियर। तो U को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, 1/2 CV का स्क्वायर। अभी रिजल्ट निकाला था हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 CV का स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 CV का स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में डिस्टेंस। तीन चीज़ें चाहिए होती है, एरिया, एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में डिस्टेंस, तीनों हो गई। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू में डिस्टेंस। क्लियर यहाँ तक। तो 1/2 C क्या है, बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर। V कितना है, ED। तो ED के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V का क्या है यहाँ पे स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी क्या आएगा A इंटू में D। कोई डाउट? तो A से A कैंसिल आउट हो गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर, तो क्या बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? क्या फॉर्मूला होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही सेम केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया क्या है सेम। तो हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में स्मॉल d। तो इसका कितनी कैपेसिटेंस होती है हमने पीछे निकालती है एप्सिलॉन नॉट A/D। जब एक पे प्लस है एक पे माइनस है तो क्या डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है E/D। V इज इक्वल टू E/D। तो इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट करके हमने फॉर्मूला क्या निकाला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर का क्यूब। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी क्या होती है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है MLT-2 डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा L का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा L का क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बनेगा M1 L की -1 T की -2। आगे समझ? तो ये क्या आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे फ्री स्पेस है तो क्या आएगा एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे मीडियम होता तो क्या रिजल्ट हो जाता UD 1/2 एप्सिलॉन E का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हो गया फॉर मीडियम। इसी रिजल्ट को आपका K क्या होता है हमारा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। तो हम K को यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या पुट कर सकते हैं UD इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये क्या निकल गई अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। आगे मुश्किल तो नहीं है, आज वाला बहुत आसान है। क्लियर है? ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी स्टोर। देखो पिछले कंसेप्ट पे सारा मैथमेटिकल है, कुछ अब नया नहीं है। एनर्जी स्टोर इन देखो क्या एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंबाइन किस तरीके कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, दूसरा कौन सा होता है पैरेलल। सीरीज में क्या सेम रहता है चार्ज, पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रहता है पोटेंशियल। हाँ, तो ठीक है, हमारे पास क्या है C1 C2 C3 अप टू Cn। क्या ले लिया कैपेसिटर, किस में कनेक्ट है सीरीज में। आर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर? समझ रहे हो क्या निकालनी है एनर्जी स्टोर। क्या निकालनी है एनर्जी स्टोर किस में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब बहुत सारे आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर क्या काम करता है स्टोर ऑफ एनर्जी। क्लियर? C1 से Cn क्या है आपके कैपेसिटर कहाँ लगे हैं सारे सीरीज में। क्या रिजल्ट होता है सीरीज का 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कितने कैपेसिटर है N, तो 1/Cn। आगे समझ बात। अब देखो एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर को किससे लिखते हैं आप U से। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले थे Q²/2C 1/2 CV का स्क्वायर 1/2 QV। तो हमारे पास अब तुम्हें दिमाग लगाना है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है चार्ज। क्या सेम रहता है चार्ज। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे Q²/2C वाला। कौन सा लगाओगे Q²/2C। तो U किसके इक्वल होएगा Q²/2C। क्या होगा Q²/2C। क्लियर? तो U 1/2 चार्ज तो सेम हो गया, क्या है C
सी को क्या लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 अप टू 1/Cn। एनी डाउट? खोल के लिखोगे तो क्या आएगा बोलो, क्यू स्क्वायर बाय 2C1 अगेन क्यू स्क्वायर बाय 2C2 क्यू स्क्वायर बाय 2C3 क्यू स्क्वायर बाय 2C4 अप टू क्यू स्क्वायर बाय 2Cn। हाँ है ना? देखो क्यू स्क्वायर बाय 2C1 इसको आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कैपेसिटर। समझिए ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर है, कहाँ लगे अपने सीरीज में, ऐसे ही होता है ना ये कॉम्बिनेशन का। बोलो तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 तो ये क्या आ जाएगा U1, इसको क्या लिख दिया U1, इसको क्या लिख दिया U2। समझ रहे हो क्यों लिखा, एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन सेकंड कैपेसिटर, ऐसे क्या हो जाएगा एनर्जी स्टोर अप टू UN। तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्लियर? अगर समझ, एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगी, जो अलग अलग एनर्जी स्टोर हो रही है हर कैपेसिटर में उसके सम के इक्वल। क्लियर? सेकंड क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही C1 C2 Cn C1 C2 C3 Cn, ये सारे क्या है बेटा कैपेसिटर, किसमें कनेक्ट है, हाँ पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। ठीक है, रिजल्ट पूछा था C, क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। क्लियर? अब याद रखना भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास पैरेलल, इसमें क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो एनर्जी स्टोर का आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, सेम पोटेंशियल का। तो सेम पोटेंशियल में किस तरह होगा 1/2 CV का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। क्लियर? वही बात C की जगह क्या पुट कर सकते हैं, C1 से Cn। तो लिखिए क्या बोलो, लिखोगे U इज इक्वल टू 1/2 क्या था CV का स्क्वायर, C की जगह पुट करोगे C1 से Cn तक, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C4 प्लस Cn इंटू में V का स्क्वायर। क्लियर? V स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँ, क्या आएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर 1/2 C2 V का स्क्वायर 1/2 C3 V का स्क्वायर 1/2 Cn V का। ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन पहले कैपेसिटर में, दूसरे में अप टू n तक। तो ये क्या आ गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर किसके इक्वल होगी, सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्लियर? आसान होगा इसको। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, अपन ने आगे करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या तुम कह दो कॉमन पोटेंशियल निकालना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या आपको क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या, देखो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमारे पास देखो आपने क्या ले ली, दो कैपेसिटर ले ली, दोनों को क्या कर दिया चार्ज। क्लियर है? ये भी क्या कर दिया चार्ज, पर डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज करा, पोटेंशियल क्या इनका डिफरेंट, तो चार्ज भी क्या होगा डिफरेंट या सेम। बोलो बताओ,
ये दो कैपेसिटर थे, इनको हमने चार्ज कर दिया, सेम पोटेंशियल नहीं दिया, क्या दिया, डिफरेंट पोटेंशियल दिया, और इनको एक वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया, कनेक्ट। ये दोनों हमारे पास मान लो C1 C2 क्या है, कैपेसिटर, दोनों को हमने क्या, कैपेसिटर वही होगा जो क्या हो, चार्ज को स्टोर करे, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंट पोटेंशियल देके क्या कर दिया, चार्ज। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर से। मान लो इस वाले पे पोटेंशियल क्या है, हायर, इस वाले पे पोटेंशियल क्या है, लो। जब ये कैपेसिटर किसी वायर के थ्रू हो गया कनेक्ट, आपको इतनी बात शायद पता होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहाँ फ्लो करता है, हायर। वो पानी वाला मैंने वो एग्जांपल बताया था ना पोटेंशियल का, तुम्हें याद हो कि अगर ऐसे दोनों सेम लेवल पे है तो पानी फ्लो नहीं करेगा, यहाँ कनेक्ट कर दे, पर ऐसे मैं कर दूँ तो सेम लेवल के होने के बावजूद भी पानी क्या कर जाएगा, फ्लो। क्यों, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। जब इन दो कैपेसिटर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से, किससे कर दिया, एक, इस पे पोटेंशियल हमने मान लिया हाई है, इस पे पोटेंशियल क्या है, लो, तो चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, ये चार्ज फ्लो करता जाएगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना बन जाए, सेम। क्या उसके बाद फ्लो करेगा, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक फ्लो करेगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वही बात, पानी का लेवल सेम रखा है तो नहीं करेगा, ऊपर कर देंगे तो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल उसी को बोलेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा, V दोनों का सेम हो जाएगा। एक कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर लिया, दोनों को डिफरेंट पोटेंशियल पे क्या कर दिया, चार्ज। जब डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज कर दिया तो मैंने ये मान लिया इस C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई है और C2 वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल लो है। तो चार्ज आपका कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक, कंडक्टर तक, जब तक दो कंडक्टर तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। ठीक है, आगे बात समझ। अगर हम बात करें, शेयर कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज को, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है ना, क्योंकि चार्ज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ। अगर हम बात करें बिफोर शेयरिंग, तो कितना चार्ज था सिस्टम पे पूरे पे बिफोर शेयरिंग, बेटा ये चार्ज है, कंडक्टर लिखा ना मैंने, शुरू में ही चार्ज है, क्या ये चार्ज, ये भी क्या है, चार्ज। बट क्या डिफरेंट है, दोनों का पोटेंशियल क्या हमारे पास डिफरेंट है। इसमें चार्ज तो है, तो बिफोर शेयरिंग चार्ज कितना होगा, क्या चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1, ये CV पहले की बात करो क्या होगा, C1 V1 प्लस में C2 V2। बात समझ आई। इस पे V1 पोटेंशियल है, इस पे मान लो V2, अब नहीं आई। शेयरिंग करने से पहले चार्ज कितना था, C1 V1 प्लस पूरे पे C1 V1 प्लस में C2 V2। अब शेयरिंग कर दी तुमने चार्ज की, चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, है ना। कब तक जाएगा, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, शेयरिंग होने के बाद इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, बोलो C1 V, क्योंकि V पोटेंशियल क्या हो गया दोनों का सेम, C2 V, क्या बचेगा C1 प्लस C2 इंटू में V। कोई डाउट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। तो जितना चार्ज पहले था शेयरिंग करने से पहला, उतना ही चार्ज क्या होगा शेयरिंग करने के बाद। तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, बिफोर चार्ज शेयरिंग इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बिफोर शेयरिंग, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज शेयरिंग करने से पहले था उतना चार्ज शेयरिंग करने के बाद है। तो बोलो क्या आएगा,
C1 V1, शेयरिंग होने से पहले कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2, शेयरिंग होने के बाद C1 प्लस C2 इंटू V। क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल, तो V क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 C। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा डायरेक्ट। कहते फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। जब दो कैपेसिटर गिवन होंगे, दो उसके क्या गिवन होंगे, पोटेंशियल, तो V क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस में C2। आगे समझ। अब देखो क्या निकालना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या निकालना है, देखो पहले कितना चार्ज था Q, अब कितना चार्ज है इस पे Q डैश, कितना है हमारे पास इस पे Q डैश, ठीक है। अब अच्छा आगे देखो, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है। पहले कैपेसिटर C1 V1, यहाँ पे क्या था C2 V2। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, अब इस पे कितना चार्ज आ गया कुछ और, इस पे क्या आ गया कुछ और, यस और नो। क्यों, क्योंकि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर हम यूँ कह सकते हैं, मान लो पहले भी कितना चार्ज है Q1 डैश, कितना है Q1 डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी C1 V, कितनी होगी C1। क्यों, क्योंकि चार्ज शेयरिंग होने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है सेम, तो Q1 डैश क्या होगा C1 V1 नहीं रहेगा, अब C1 क्या हो जाएगा V। बात समझ आ गई। सिमिलर मैनर में Q2 डैश क्या होगा C2 V। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का रेशियो निकाले तो क्या आएगा बोलो, C1 बाय में C। आगे ये दोबारा बताओ, क्लियर है। अब क्या हो, एनर्जी यहाँ पे क्या शेयर हो रहा है, चार्ज, क्या हो रहा है चार्ज, ठीक है। आगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। देखो बेटा यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे चार्ज था, तो यहाँ पे क्या थी एनर्जी, यहाँ पे भी क्या थी एनर्जी, क्लियर है, ओके। अब यहाँ से यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज, क्या हो गया चार्ज, तो एनर्जी भी क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब लॉस ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या, देखो चार्ज तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा, किसका लॉस नहीं हो रहा, चार्ज का, पर यहाँ पे ये किससे कनेक्ट है, वायर से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो सकती है, हीट की फॉर्म में, क्योंकि ये वायर क्या हो सकती है गर्म, क्या हो सकती है गर्म होगी, तो एनर्जी का क्या हो गया लॉस, क्या हो गया लॉस। समझा की बात। चार्ज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चार्ज का लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ चार्ज जहाँ कहाँ से रहा है, इन वायर से जा रहा है, ये सुनो, ये जो चार्ज है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से। चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। पर जो यहाँ पे क्या हो सकती है, वायर गर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वायर गर्म हो रही है तो यहाँ पे किस वजह से हो रही है, एनर्जी की वजह से, किसकी वजह से, एनर्जी की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहले कुछ और एनर्जी थी, शेयरिंग करने के बाद क्या कुछ और एनर्जी आई, तो जब उन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, लॉस इन एनर्जी इन शेयरिंग। बात समझ आ गई। ये दोबारा बताऊँ, ये दो कैपेसिटर थे, चार्ज गया, किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, वायर के थ्रू, चार्ज जा रहा है एक से दूसरे पे, तो चार्ज जा रहा है तो चार्ज का तो लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। शेयरिंग करने से पहले कुछ एनर्जी थी इसके पास भी और इसके पास भी, यस और नो। बिफोर शेयरिंग, अगर मैं कहूँ बिफोर शेयरिंग एनर्जी लिखो तो क्या होगी एनर्जी बताओ, U किसके इक्वल होगी, U1 प्लस U2, यही तो होती है। U क्या होती है, एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, इंडिविजुअल एनर्जी के सम के, किसके इक्वल होती है, इंडिविजुअल एनर्जी के सम के। तो बिफोर शेयरिंग एनर्जी टोटल कितनी ले ली, U किसके इक्वल होगी, इस पे कितनी एनर्जी है प्लस में इस पे कितनी एनर्जी है, क्लियर। बताओ U कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C1,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1। तो क्या फॉर्मूला लगेगा एनर्जी का 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, आगे C2 V2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई है नहीं? आगे अब क्या कर रहे हो, वायर के थ्रू ये दोनों कैपेसिटर क्या है, कनेक्ट है। तो क्या लॉस हो रहा है एनर्जी का, या कह सकते हैं आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग तो मैंने क्या बोल दिया एनर्जी को, U डैश। शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर शेयरिंग क्या होगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, आगे 1/2 C2 V का स्क्वायर। क्लियर है? तो 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। क्लियर? बताओ इतना आ गया, कोई डाउट है? क्लियर है कि ये लिखना आ गया। शेयरिंग से पहले ये इस पर एनर्जी कितनी थी, इन दोनों के सम आफ्टर शेयरिंग एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल सेम हो गया। तो V1 V2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, V। क्लियर? V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू बोलो कितनी थी, क्या थे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास पहले ये थी, अब ये थी, हमें क्या निकालना है, लॉस। लॉस कैसे निकालोगे, पहले वाले में से अब वाले को माइनस करके, ऐसे निकलेगा ना। तो आप क्या करोगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना। कैसे निकालते हो, डिफरेंस करके, पहले कितनी थी और अब कितनी है। डिफरेंस को किससे शो करते हैं हम, डेल्टा से, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, डेल यू। तो डेल यू को हम लिख सकते हैं U माइनस के U डैश। ठीक है, U बटा कितना है बोलो, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 का होल का स्क्वायर। एनी डाउट अप टू हियर? अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा क्या निकालने का, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का। करेक्ट? क्या कॉमन आउट आ रहा है इसमें से, 1/2 कॉमन आउट ले लेते हैं, और C1 प्लस C2 भी क्या ले लेते हैं, कॉमन आउट ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल U 1/2 कॉमन आउट आ रहा है सब में से, ये रहा 1/2, ये रहा 1/2, है ना। और हम साथ में एक और चीज़ कॉमन ले रहे हैं, क्या, C1 प्लस C2। क्या कॉमन आउट निकाल रहे हैं, C1 प्लस C2। 1/2 C1 कॉमन आउट निकालना है ना, 1/2 C1 1/2 C1 प्लस C2। अंदर क्या बचेगा, 1/2 कॉमन निकाल दिया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। पहले ये लिख लेते हैं, C1 V1 का स्क्वायर है ना, C2 V2 का स्क्वायर। इतना आ गया। जब आपने सही है ना, क्या निकाला था अपन ने कॉमन आउट, C1 प्लस C2। ठीक है, तो ठीक है, देखो यहाँ से ये वाली बात समझ लो। यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, C1 प्लस में C2। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, बताओ क्या बचेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, आगे समझ। ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, तो बच क्या गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया, क्या बच गया, माइनस के C1 V1
प्लस C2V2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? खोलो इस पूरे को, इस पूरे को खोल दो, फिर प्लस और माइनस कर दो। कर लोगे ये आगे? ये कराओ, बोलो बोलो, करा दो क्या? ये कर लोगे? खोल लोगे इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका पूरे का क्या खोलोगे? होल का स्क्वायर। उस टर्म कट जाएंगे, कट करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में C1 प्लस में C2, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डेल यू को क्या लिख सकते हैं? U माइनस यू डेल। U बड़ा है या U डैश बड़ा है? हाँ, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा थी, शेयरिंग करने के बाद जो एनर्जी है वायर के अंदर किस फॉर्म में आ गई है? हीट के फॉर्म में। तो बाद में एनर्जी क्या है? कम है। तो U माइनस यू डैश, तो U क्या है? U डैश से बड़ा, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? और ये क्या हो गया इसका? लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। लॉस कैसे हुआ? क्योंकि एनर्जी इस वायर में किस फॉर्म में आ गई? हीट की फॉर्म में आ गई। तो ये क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। देखो आज हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर के अंदर तुम्हें पता चल गया क्या स्टोर होती है? एनर्जी। उस एनर्जी का हमने सबसे पहले क्या निकाला? फॉर्मूला। वो क्या आया? Q स्क्वायर बाई 2C, 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 QB। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल गिवन होता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्या निकाल देंगे? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अगर मान लो न्यूमेरिकल में तुम्हें ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ से वो कह दे आप क्या निकाल लो? एनर्जी। तो क्या करो? उस ग्राफ के जो अंडर का एरिया है वो फाइंड आउट कर दो। उस एरिया को फाइंड आउट करके आपको क्या निकल जाएगी? कैपेसिटर की एनर्जी। बात समझ आ गई? फिर हमने डिफाइन करी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम डिवाइड में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला आएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया, सीरीज और पैरेलल। बस ये बात याद रखनी है, एनर्जी स्टोर निकालनी है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चार्ज वाला। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो सीरीज में फॉर्मूला लगेगा Q स्क्वायर बाई 2C, पैरेलल में लगेगा 1/2 CV का स्क्वायर। टोटल एनर्जी दोनों में क्या आएगी? सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर इन द ईच कैपेसिटर। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? जब दो कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया अलग अलग पोटेंशियल पे और उनको अब किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया? एक वायर के थ्रू। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हायर से लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो उस पोटेंशियल को आपका क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला याद कर लो, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2। फिर लॉस ऑफ एनर्जी, जब चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस। उस एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाल दिया। किस फॉर्म में हो रहा है? हीट की फॉर्म में वायर के अंदर। तो वो फॉर्मूला क्या आ गया? लॉस ऑफ एनर्जी ने शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्लियर? ठीक है, चलो ये यूनिट वैसे ख़त्म होती है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं वैसे कैपेसिटर पे। सीरीज और पैरेलल छोटे मोटे तो तुम खुद कर लोगे। चलो ठीक है, आज हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।